हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम अपना जो जून का मंथ का जर्नल है उसको एक्सप्लोर करेंगे। जो हमारे ट्रेड्स लिए थे हम उसको देखेंगे, उसके सारे क्रैक्स एंड कोरिलेशंस एंड द चार्ट्स अटैच टू इट। ये सारा जो जर्नलिंग है वो मैंने नोशन ऐप में किया हुआ है, तो लेट्स गो फॉरवर्ड फॉर इट। इस जर्नल को मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि जो भी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंसेस होते हैं और जो भी सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है मेरे पास जो कि उस ट्रेड के रिलेटेड होती है वो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूँ। और जर्नलिंग मेरे लिए हेल्प भी करती है कि फ्यूचर में आके मैं वही मॉडल्स को यहाँ पे देख सकता हूँ। इसमें जो भी मेरे टेक प्रॉफिट हिट हो रहे हैं, मेरे स्टॉप लॉसेस किस रीज़न से हिट हुए, वो सारे मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकता हूँ। कौन से सेशंस मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल थे, ये सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं एक जर्नल करने के। तो मैं भी आप सभी को बोलूँगा कि आप भी जर्नल करो अपनी ट्रेड्स, ताकि आप भी उसको ऑब्ज़र्व कर सको अपनी परफॉर्मेंस को, आप कहाँ पे लैग कर रहे हो और कौन सा आपका पावरफुल पॉइंट्स हैं ट्रेडिंग के बारे में जो आपके एज हैं। तो लेट्स गो फॉरवर्ड फॉर द ट्रेड्स। जो हमारा फर्स्ट ट्रेड था वो था 13 जून को, जो था हमारा GBP/USD में। इसमें हमारा टेक प्रॉफिट हिट हुआ था, रिस्क टू रिवॉर्ड था 1:4.28 और ये दिया था हमने NYAM सेशन में। इसके जो क्रैक नंबर 1 था वो है डेली साइकिल की SSMT थी हमारे पास। क्रैक नंबर 2 है हमारे पास 90 मिनट साइकिल की SSMT थी। क्रैक नंबर 3 है कि M15 की PSP भी थी। जो डेली साइकिल है उसको हम M15 में ऑब्जर्व करते हैं, उसका जो ट्रेड है उसका एग्जीक्यूशन हमें M15 में करना होता है, क्योंकि हमारे ट्रेड के लिए जो हायर टाइम फ्रेम था इस साइकिल में हमारे पास वो डेली साइकिल का हायर टाइम फ्रेम था। हमारा लोअर टाइम फ्रेम इसमें 90 मिनट साइकिल थी। तो जो PSP है वो हमें हायर टाइम फ्रेम साइकिल की चाहिए होती है, लोअर टाइम फ्रेम साइकिल की नहीं। तो जो हायर टाइम फ्रेम की साइकिल थी वो थी डेली साइकिल, और डेली साइकिल की जो PSP है वो हमें M15 में चाहिए होती है अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। नेक्स्ट वी गो फॉरवर्ड विद द अदर क्रैक्स एंड द फर्स्ट क्रैक फॉर दिस ट्रेड इज GU was below weekly opening gap but EU was above weekly opening gap। ये रिप्रेजेंट करता है कि जो GU और EU है वो सिंक में नहीं है। जब प्राइस सिंक में नहीं होता दैट मीन्स इट्स इन अ मैनिपुलेशन स्टेज, ये हमें मैनिपुलेशन देता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा GU डिडंट ब्रोक प्रीवियस H1 लो बट EU डिड विच स्टेट्स CRT विद SMT। तो मैं CRT भी ट्रेड करता हूँ, तो कैंडल रेंज थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर एक पेयर में प्रीवियस H1 का लो ब्रेक हो गया है और दूसरे में नहीं हुआ है तो ये एक SMT होती है आवरली टाइम फ्रेम की कैंडल की। तो हमारे पास एक CRT का भी सेटअप था, प्लस इसमें क्या है कि की टाइम NY सेशन के अंदर ही ली है और H4 का इसमें फेयर वैल्यू गैप भी था। तो H4 का जो फेयर वैल्यू गैप है मतलब कि हमारे पास जो की लेवल है वो H4 है एंड उसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो हम किस में करते हैं, M15 में करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। ये सारे तुम ICT के चैनल पे भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वी गो फॉरवर्ड विद द एंट्री लेवल्स। एंट्री लेवल में मेरी M15 की PSP थी। नेक्स्ट हमारे नोट्स, जो एडिशनल मैं नोट्स इसमें ऐड ऑन करता हूँ उसमें है वी गॉट 2 स्टेज SSMTs आफ्टर वॉचिंग 90 मिनट्स SSMT वी ऑल्सो गॉट एन M15 PSP। So entry taken at that very PSP closing price and target was London high। ओके, इसको तुमने सुन लिया होगा। अब नेक्स्ट इसी चीज़ को अब हम चार्ट्स में देखते हैं कि मैंने इसको एग्जीक्यूशन कैसे किया है। दिस वॉज माई ट्रेड, दिस वॉज द हायर टाइम फ्रेम एज इट वॉज इन डेली साइकिल। सो दिस इज M15 चार्ट and as you can observe over here price was falling and here we got a daily cycle SSMT। उसके बाद हमारे पास 90 मिनट साइकिल की भी SSMT बन गई थी। ये वाली कैंडल देख रहे हो तुम, ग्रीन वाली लास्ट ग्रीन कैंडल, यही हमारी M15 की PSP है। ये EU में बेरिश क्लोजिंग है बट ये GU में बुलिश क्लोजिंग है। दैट्स वाई हमने जो एग्जीक्यूशन अपना किया है इसी कैंडल की क्लोजिंग पे ही हमने एंट्री ले ली थी। प्लस ये जो वीकली ओपनिंग गैप के भी नीचे था, 2 डे ओपनिंग गैप के भी नीचे था। दैट प्रूव्स दैट प्राइस वाज इन डिस्काउंट जोन इन कॉन्फ्लुएंसेस से। प्लस हमारा ये जो ग्रे एरिया है ये है वीकली ओपनिंग गैप। वीकली ओपनिंग गैप को भी हम एक एज अ की लेवल यूज़ कर सकते हैं। तो यहीं से मैंने एंट्री ली है और फिर उसके बाद हमारा टारगेट था ये लंदन सेशन का हाई, जो हमारा फर्स्ट गो में ही
अचीव हो गया था। अब इसका जो लोअर टाइम फ्रेम चार्ट है वो देखते हैं। लोअर टाइम फ्रेम इज़ M5 बिकॉज जो हमारी छोटी साइकिल की SSMT थी, लोअर टाइम फ्रेम SSMT थी, वो 90 मिनट साइकिल में थी। तो 90 मिनट साइकिल को हम M5 में ऑब्जर्व करते हैं। M5 में ऐसा ही है, इसमें मैंने SSMT देखी थी और बाकी जो एग्जीक्यूशन था वो M15 की PSP पे ही हुआ था। तो ये हमारे कुछ करेक्शन कोरिलेशंस थे और ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था। गोइंग फॉरवर्ड विद द सेकंड ट्रेड हमारा 17 जून को लिया था और ये यूरो USD में लिया था हमने। इसमें हमारा TP हिट हुआ था और हमारा टारगेट था इसमें 1:3 का। ये हमने लिया था आफ्टर लंदन सेशन, मतलब कि जो लंदन सेशन क्लोज होने के बाद हमने ये ट्रेड लिया था। इसमें फर्स्ट क्रैक था हमारा डेली साइकिल SSMT Q1 और Q2 के बीच में। दैट मीन्स जो डेली साइकिल होती है वो क्या होती है कि जो डे के 24 आवर्स होते हैं उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 6 आवर्स का एक क्वार्टर बनता है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के बीच में ये SSMT थी। सेकंड क्रैक इज़ आर 90 मिनट साइकिल SSMT। थर्ड क्रैक इज़ आर M15 PSP। अब तुम इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होगे कि जो फर्स्ट ट्रेड था और सेकंड ट्रेड है उसमें देखो कॉन्फ्लुएंसेस एकदम सेम है। इसको तुम एज अ मॉडल भी ट्रेड कर सकते हो। मैंने इसी का एक मॉडल बना दिया है और इसमें कुछ सेट गाइडलाइंस होती हैं, कुछ एडिशनल क्रैक्स होते हैं जिसको ऐड करके तुम इसमें बहुत अच्छा विन रेट ले सकते हो, बट ओनली फॉर डेमो पर्पसेस। आई डोंट गिव फाइनेंशियल एडवाइसेस एनीथिंग लाइक दैट। गोइंग फॉरवर्ड विद अदर क्रैक्स, हमारे पास अपनी माइक्रो साइकिल की SSMT थी एंड सेकंड थी हमारे पास यूरो USD डिडंट पर्ज एनी साइकिल लो, दस ट्रेड वाज टेकन इन यूरो USD। दैट मीन्स कि अगर किसी पेयर में लोज पर्ज नहीं है बट दूसरे पेयर में लोज पर्ज हैं, दैट मीन्स जिसमें लोज पर्ज हैं वो ज़्यादा बेरिश है, बट वो डिडंट पर्ज एनी लोज, किसी साइकिल के उसने लोज नहीं पर्ज किए। जो डेली साइकिल थी 90 मिनट साइकिल थी और माइक्रो साइकिल की थी, इनमें किसी में भी उसने लोज पर्ज नहीं किए। इट प्रूव्स दैट EU वॉज मोर बुलिश, दैट्स वाई आई हैव टेकन ट्रेड इन यूरो USD। एंट्री लेवल हमारी थी M5 की CISD। नोट्स इसमें कुछ लिखा नहीं मैंने। हायर टाइम फ्रेम साइकिल इसमें है हमारी M15 में अगर तुम चेक करोगे ये M15 है और ये अपना फर्स्ट क्वार्टर है डेली का, ये हमारा सेकंड क्वार्टर है। तो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर के बीच में SSMT थी। ये जो लो था ये GU ने ले लिया था, GU ने ये पर्ज कर दिया था बट EU ने ये पर्ज नहीं किया। सेकंड हमारे पास यहाँ पे 90 मिनट साइकिल की SSMT थी, उसको हम M5 में ऑब्जर्व करेंगे। ये हमारी 90 मिनट साइकिल की SSMT यहाँ पे थी, प्लस ये जो M5 की कैंडल थी जो येलो शेडेड है, ये हमारी PSP भी थी। तो जब PSP के बॉडी के ऊपर क्लोजिंग हो गई थी तो इसको एज एन ऑर्डर ब्लॉक ट्रीट किया और फिर उसके बाद इसी के ओपनिंग प्राइस पे मैंने यहाँ पे एंट्री प्लेस कर दी थी और उसके बाद एंट्री प्लेस करने के बाद मेरी एंट्री हिट हो गई थी और फिर एंट्री हिट होने के बाद यहाँ पे माइक्रो साइकिल की भी एक SSMT बन गई थी। ये है माइक्रो क्वार्टर्स, ये वाले, इसमें भी SSMT बन गई थी जो मेरे लिए एडेड कॉन्फ्लुएंस था। यहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट हिट हो गया था जो टारगेट था मेरा लंदन हाई। अगर ये यहाँ पे स्प्रेड्स में भी हिट ना होता तो फिर न्यूज़ में हिट हो जाता। दिस वॉज माई सेकेंड ट्रेड। तुम ये भी चेक कर सकते हो जो लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये भी चेक कर लो। माइक्रो साइकिल को हम M1 में देखते हैं। टाइम फ्रेम में अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तुम किसी भी टाइम फ्रेम का की लेवल को किसी भी टाइम फ्रेम में नहीं देख सकते। देयर आर सेट गाइडलाइंस और उसको तुम्हें फॉलो करना चाहिए, फिर विन रेट तुम खुद देखोगे। दिस वॉज द ट्रेड। लेट्स गो फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। ये है हमारा थर्ड और लास्ट ट्रेड ऑफ जून, जो कि हमने 27 जून 2025 को लिया था। पेयर में लिया था GBP USD में। टेक प्रॉफिट हिट हुआ था हमारा। रिस्क टू रिवॉर्ड वॉज 1:5। ये हमने लिया था NYAM सेशन में। क्रैक्स हमारे थे वीकली साइकिल की SSMT थी, दैट मीन्स 2 दिनों के बीच में SSMT थी। क्रैक नंबर 2 इज़ डेली साइकिल की SSMT थी, दैट मीन्स 6 आवर्स का एक क्वार्टर होता है तो 2 क्वार्टर्स के बीच में SSMT थी। क्रैक नंबर 3 इज़ 90 मिनट साइकिल SSMT प्लस क्रिएटेड इन M15 PSP। दैट मीन्स जो M15 की PSP थी उसी ने 90 मिनट साइकिल की SSMT क्रिएट की है।
First crack is price was above New York True Open, Daily True Open, and Daily Open. Second crack is whole week expanded higher, so as it was Friday, a reversal was expected. So इस वीक में जो मंडे एक्सपेंशन मॉडल फॉलो हुआ था, मंडे वॉज द लो ऑफ द वीक, सो दैट्स वाई जो होल वीक था वो एक्सपैंड हायर हुआ था. तो जैसे ओपन लो हाई क्लोज, तो जो हाई क्लोज से पहले क्या होता है कि जो वीक की जो अपर वीक होती है वो फ्राइडे फॉर्म करता है. फ्राइडे का रोल ही टाइम डिस्टॉर्शन है. सो उस रीज़न से फ्राइडे में मैं रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा था, सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा था. तो वही कॉन्फ्यूज था. दैट मीन्स इसमें मैंने मार्केट प्रोफाइलिंग भी ऐड की थी. तो 6 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वॉज न्यूज़ इन USD रेड फोल्डर. न्यूज़ वॉज इन डायरेक्शन, price started going up, price went up and gave all the cracks and SSMTs for reversal, and that's how I trade this trade. That means कि इसमें जो न्यूज़ आई थी वो पॉजिटिव आई थी और प्राइस जो है वो ऊपर जाने लगा और प्राइस की रिवर्सल ही मैंने ट्रेड की थी इसमें NY AM सेशन में. एंट्री लेवल हमारा M15 का PSP था एंड ये हाई टाइम फ्रेम का चार्ट है GU एंड ये H1 वीकली साइकिल के लिए हम H1 देखते हैं. जो ये वाला वीकली का हाई है इस क्वार्टर का. फ्राइडे एम्प्टी रहता है बिकॉज फ्राइडे का रोल ही वीकली ओपनिंग गैप की तरफ को जाना है. दैट मीन्स वीकली ओपन की तरफ को जाता है फ्राइडे. चाहे अगर प्राइस डाउन साइड एक्सपेंडेड है होल वीक तो वो अप साइड जाएगा फ्राइडे को. सो दिस इज़ द मार्केट प्रोफाइलिंग वी एडेड इन इट. और सेकंड तुम चेक कर लो कि जो डेली साइकिल का यहाँ पे हाई पर्ज है बट ये यूरो में पर्ज नहीं है, और 90 मिनट साइकिल में यहाँ पे हाई पर्ज नहीं है बट 90 मिनट साइकिल का हाई यूरो में पर्ज था. ये जो मैंने एरिया मार्क किया हुआ है, कलर किया हुआ है हाईलाइटेड, यही हमारी M15 की PSP है. वो लोअर टाइम फ्रेम में जाके दिखाऊंगा अभी. सो ये हमारा मिडल टाइम फ्रेम चार्ट ये रहा. जो ये वाली ब्लैक कैंडल है ये बुलिश क्लोजिंग है हमारी यूरो में एंड इट्स बेरिश क्लोजिंग इन GBPSD. जब ये भी फॉर्म हुई थी तो मैं लोअर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने एंट्री ली थी. लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ था छोटा सा, जिसके ऊपर मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस कर दी थी और वो एंट्री हिट होते ही फिर प्योर सेलिंग स्टार्टेड. और यहाँ पे जो प्रीवियस डे का NY सेशन का लो था तो मैंने उसको टारगेट किया था इसमें बिकॉज वहाँ पे इक्वल लोज थे. बिकॉज जो लंदन का लो था वो भी उसके पास ही था और वो पर्ज नहीं हुआ था. ये चीज़ तुम चार्ट में जाके ऑब्जर्व भी कर सकते हो वाइल बैक टेस्टिंग हाउ दिस ट्रेड गॉट एग्जीक्यूटेड. तो यहाँ पे मैंने NY True Open भी मार्क किया है क्योंकि NY सेशन अब ट्रेड कर रहा हूँ तो फिर मैं NY True Open मार्क करके रखूँगा. NY True Open के ऊपर ही मैं सेल करूँगा बिकॉज इट्स प्रीमियम जोन. हम सेलिंग जो है वो प्रीमियम में करते हैं और बाइंग जो डिस्काउंट में करते हैं. सो दिस वॉज अनदर क्रैक एंड कोरिलेशन विच एडेड ऑन इट. सो ये सारे क्रैक्स जोड़ के एक परफेक्ट ट्रेड मिली विच आई एग्जीक्यूटेड. सो while doing this trade around here I booked partials, around here I booked some partials and मैं break even करके फिर उसके बाद ट्रेड को छोड़ देता हूँ for full take profits. This was whole about the trade and मेन चीज़ है कि जो मेरा मॉडल है उसमें मैं ये सोचता हूँ कि हमें पार्शियल्स बुक कर लेने चाहिए. नथिंग लाइक 100% इन ट्रेडिंग. एंड अगर तुम पार्शियल्स बुक कर लेते हो तो मेन चीज़ है कि तुम अपना जो कैपिटल है वो सेव कर रहे हो. तुम अपना कैपिटल पहले उड़ाओगे ही क्यों स्टॉप लॉस में कि तुम्हें वो दोबारा रिकवर करना पड़े. इस लूप से निकलना पड़ेगा. थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड अप्लाई some good things from some other channel or this channel wherever you find it. This was all about my journaling and this was all about the trades we taken in June. So thank you for watching and stay productive and keep learning.